हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम लोग +2 क्लास की अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप के बुक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके हमने ऑलरेडी इसके 4 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक फंडामेंटल का पहले से चैप्टर हुआ था, एंड आफ्टर दैट रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। इनके बारे में हम लोगों ने जाना। आज का जो चैप्टर है ये बिल्कुल ही नया है बेटा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्म को डिसॉल्व करेंगे। फर्म बनी कैसे थी? जब पार्टनर्स मिलकर इकट्ठे हुए थे। एक ओनर था या फिर कुछ एक ओनर था, उसने कुछ और ओनर्स को अपने साथ मिला लिया, कुछ और अपने दोस्तों को, मित्रों को, एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म बन गई थी। आज हम इसको डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व का मतलब होता है बेटा, हिंदी में कहीं तो समापन, या फिर हम पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब हम इसमें जानेंगे जहाँ पे कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को भी, और मेनली इसमें नाम में कन्फ्यूज़न रहती है। क्या होता है बेटा? एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े ना बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर हुआ, सिर्फ फंडामेंटल को छोड़कर। उसके बाद में क्या था? रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। कब कब हुआ? चाहे तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर, चाहे तो एडमिशन हुआ, चाहे तो रिटायरमेंट हुआ, चाहे तो डेथ हुई, चाहे तो एक्सपल्जन हुआ। एक्सपल्जन बोले तो एक व्यक्ति को निकाल दिया गया पार्टनरशिप से, इंसॉल्वेंट हो गया कोई भी पार्टनर है, या फिर एक्सपायरी ऑफ पीरियड हो गया। एक्सपायरी ऑफ पीरियड का मतलब क्या है? हम लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, और हमने ये माना था कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 3 साल में या 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आज वो 3 या 4 साल का टाइम पूरा हो चुका है और वो हमारा जो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग क्या कर देंगे? पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, वो डिसॉल्व नहीं होती है, सिर्फ इनका जो एग्रीमेंट हुआ है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये दोबारा से एक फिर एग्रीमेंट करेंगे, और उसी पार्टनरशिप फर्म के अंडर में XYZ वटेवर जो भी उसका नेम है, उसके अंडर वो और भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, ठेके ले लेंगे, या कोई भी वो काम को करते रहेंगे। आज हम जानेंगे, जैसे कि ये हमारा टॉपिक है और चैप्टर का भी यही नाम है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर क्या होता है बेटा? यहाँ फॉर एग्जांपल एक नाम रखा गया ABC फर्म, जो भी है, ट्रेडर्स है, वटेवर जो भी है। इसी प्रकार से XYZ, ये भी किसी एक फर्म का नेम है। यहाँ पे ये जो XYZ फर्म काम कर रही थी या ABC काम कर रही थी, किसी कारण की वजह से अब आगे काम ये नहीं कर रहेगी, बंद होने जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ना कि सिर्फ पार्टनरशिप। ठीक है बेटा, सिर्फ आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है एंड पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं कि ऐसे कौन से रीज़न हो सकते हैं जिनके अंदर हम लोग पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, और ये हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 है उसका सेक्शन 40 है। उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि अगर पार्टनर्स चाहे एक चाहे सारे म्यूचुअल एग्री हो जाते हैं कि हमें यार अभी बहुत काम कर लिया साथ में, और अब अपनी क्या है कि ट्यूनिंग सही बैठ नहीं पा रही है, या कोई भी और रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ट्यूनिंग ही नहीं बैठेगी, ऑब्जेक्टिव उनका फुलफिल हो चुका है या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वो क्या चाहते हैं? म्यूचुअली उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उसका डिसोल्यूशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपलसरी डिसोल्यूशन, और कंपलसरी डिसोल्यूशन के अंदर 1932 जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 41 के अंदर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि ऐसे कुछ रीज़न हो सकते हैं कंपलसरी, जैसे कि अपने को डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। पहला क्या है? अगर कोई भी एक पार्टनर, 2 पार्टनर, सारे पार्टनर क्या हो जाएं? इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो कंपलसरी हो जाएगा, इसको डिसॉल्व करना ही करना पड़ेगा। बिकम अनलॉफुल, हमारा जो फर्म है उसका जो नेचर है, नेचर बोले तो जो भी अपने काम कर रहे थे, ठीक है ना, हम लोग ट्रेडर थे, जैसे कि हार्डवेयर पार्ट्स के थे, सॉफ्टवेयर वटेवर, कुछ किसी भी चीज़ का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, तो अब क्या है कि ये अनलॉफुल हो गया। हम लोगों ने उस काम को छोड़कर कोई और बीच में धंधा शुरू कर दिया है, जैसे कि हमने हथियार की स्मगलिंग शुरू कर दिया, या किसी और प्रकार से ऐसी चीज़ों का काम शुरू कर दिया है। ठीक है बेटा, और तब क्या हो जाएगा? अनलॉफुल होने की वजह से कंपलसरी इसका डिसोल्यूशन करना पड़ेगा।
नेक्स्ट वन इज हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और इसके बारे में कहाँ दिया गया है बेटा, ये सेक्शन 42 के अंदर ये लिखा गया, सॉरी गलती से 40 लिख दिया मैंने, 42 में लिखा गया है। और क्या लिखा गया है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। देखो ये चीज़ बार बार आ रही है, इंसॉल्वेंट इधर भी आई, इधर क्यों आई, क्योंकि देखो एक पार्टनर की होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, ठीक है। एक चीज़ बात को ध्यान में रखना है आप लोगों ने, क्या ध्यान में रखना है, अगर पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन हो गया तो इसका पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, और मेरी बात को एक बार रिपीट करके आप लोगों ने ज़रूर इसको समझ लेना है, सुन लेना है बेटा, ठीक है। तो चलिए, तो इसीलिए बार बार रिपीट हो रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इंसॉल्वेंसी की वजह से क्या हो जाएगा, ये इवेंट हैपन होने की वजह से क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव फुलफिल, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड, एक टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने की वजह से अभी क्या हो गया, एक्सपायर हो गया वो टाइम पीरियड, उसकी वजह से अपने को डिसॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया, ये कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मीनिंग सेम है लेकिन इन्होंने इनके हेडिंग अलग अलग बना दी हैं। लास्ट वन इज बाय नोटिस। नोटिस कौन सा बेटा, नोटिस अगर एक पार्टनर है उसको ऐसा लग रहा है कि अपने को भी डिसॉल्व करना पड़ेगा किसी भी कारण की वजह से, और उसने क्या किया, सभी पार्टनर्स को नोटिस भेज दिया है कि मैं चाहता हूं कि इसको डिसॉल्व किया जाए, तब भी क्या होगा, इसका डिसॉल्व इसको करना ही करना पड़ेगा। और ये इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसका सेक्शन है 43, सॉरी लास्ट ये है ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट की ऑर्डर कई बार हमारे पास आ जाते हैं, और हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सेक्शन 44 में इस चीज़ के बारे में साफ साफ लिखा गया है कौन कौन से प्रोविजंस है। इसके आगे भी और बहुत से प्रोविजंस रहने वाले हैं जहां जिन चीज़ों की वजह से कोर्ट एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, जैसा कि अनलॉफुल उसका बिजनेस हो जाए, फर्म कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये जो बिजनेस है ये लॉस में जा रहा है, तो लॉस के अंदर कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता, इसीलिए कोर्ट क्या करेगा, उसको बेटा ऑर्डर दे देगा कि इसको डिसॉल्व किया जाए। कोई एक व्यक्ति है उसने क्या कर दिया है, फाइल इशू कर दिया है, मतलब केस कर दिया है, किसके ऊपर कर दिया है, दूसरे पार्टनर के ऊपर। किस प्रकार से, कि वो पार्टनर है इंसॉल्वेंट हो गया है, कि वो पार्टनर है अनसाउंड माइंड हो गया है, कोई भी अगर एक पार्टनर है कोई और पार्टनर है पागल हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तब भी किया जाएगा, ठीक है। अगर एक पार्टनर ने केस कर दिया है, क्या केस किया कि जो दूसरे पार्टनर है या कोई एक पार्टनर है वो क्या कर रहा है, अपना जो इंटरेस्ट है वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है। इस प्रकार से इसके और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं। तो आप लोगों ने बेटा इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ मीनिंग को जाना है और थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में जाना है। आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है अपनी बुक में से, या फिर यहाँ से आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। इसके जो नेक्स्ट हमारी वीडियो बनने वाली हैं उसके अंदर थोड़ा सा और हमारा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन रहने वाला है, और उसके बाद में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल वर्क करेंगे बेटा। आप लोगों ने कोई भी अगर डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना बेटा। थैंक यू।